हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में हम देखेंगे मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में हम देखेंगे। मोहम्मद गौरी जो है वो कहाँ का था उसके बारे में देख लेते हैं। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था महमूद गजनी के बारे में और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, जिसने पहला आक्रमण किया था भारत में। ठीक है, मतलब पहला विदेशी आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और 712 ईस्वी में उसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद मोहम्मद महमूद गजनी आता है और उसने भी भारत में 17 बार आक्रमण किया था। तो अब देख लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। वहां के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तो उस समय जो गुजरात यानी कि पाटन में जो शासक था वो था भीम द्वितीय। उसने क्या किया, गौरी को परास्त करा। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में जितने भी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी उन पर उनका शासन उसने अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप दिया और वापस गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अब है मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। जैसे पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान विजयी रहता है। ठीक है, चौहान इसमें विजय रहता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहता है। और अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था 1192 ईस्वी में हुआ। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ ये। ठीक है, दूसरा युद्ध भी। लेकिन इसमें क्या होता है, गौरी विजय हो जाता है। इस बार गौरी की जो सेना थी वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, इसलिए इसमें गौरी विजयी होता है। अगला जो है वो है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, गौरी और जयचंद के बीच होता है। इसमें क्या होता है कि गौरी विजय रहता है। तो 3 युद्ध यहाँ पर देखे हमने, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। प्रथम युद्ध जो है तराइन का, उसमें तो गौरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन बाकी 2 युद्धों में गौरी ही विजयी रहता है। यहाँ पर एक नोट है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो स्कंद था। क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध में इसकी विजय हुई थी, इसलिए इसका सेनापति के बारे में जानना यहाँ पर जरूरी है। इसका सेनापति था स्कंद।